महात्मा गांधी से पहले भारत के नोटों पर किसकी तस्वीर थी? आज आप अपने वॉलेट से कोई भी नोट निकाल लीजिए, 10, 100, 500 या कोई भी, हर नोट पर एक ही चेहरा दिखाई देता है, महात्मा गांधी। लेकिन सवाल ये है, क्या आजादी से पहले भी भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर थी? और अगर नहीं तो भारत के नोटों पर आखिर किसकी तस्वीर छपी होती थी? आज का ये फैक्ट आपको इतिहास की उस सच्चाई तक ले जाएगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारत के पुराने नोटों की सच्चाई। 1947 से पहले भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था, यानी देश पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारत की करेंसी असल में ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में, और यही वजह है कि भारत के नोटों पर ब्रिटेन के राजा की तस्वीर छपी होती। तो वो राजा कौन था? उस राजा का नाम था किंग जॉर्ज। ब्रिटेन के आखिरी सम्राट थे जिनका शासन भारत पर रहा 1938 से लेकर 1947 तक। भारत में जो नोट छपे उन सभी पर किंग जॉर्ज की तस्वीर होती थी। आजादी के बाद भी राजा की फोटो। अब यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट आता है कि 1947 में भारत आजाद हो गया, भारत में वही पुराने नोट चलते रहे जिन पर किंग जॉर्ज की तस्वीर थी। क्यों? क्योंकि नए नोट छापने में डिजाइन, मशीन, सिस्टम सब कुछ बदलने में समय लगता है। आजादी के बाद पहले भारतीय नोट। आजादी के बाद भारत ने अपने नए नोट जारी किए। इन नोटों पर किसी राजा की तस्वीर नहीं बल्कि अशोक लाइन कैपिटल यानी अशोक स्तंभ छापा गया। यह भारत की पूरी आजादी है और नए पहचान का सिंबल। महात्मा गांधी की एंट्री कब हुई? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार नोट पर कब आई? जवाब है 1969 में। गांधी जी की 100वीं जयंती के मौके पर 1 रुपए के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। आज हर नोट पर गांधी जी क्यों? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। इसलिए 1996 के बाद भारत ने फैसला लिया हर नोट पर एक ही चेहरा होगा, महात्मा गांधी। तो अगली बार जब आप नोट देखें तो याद रखिए, एक समय था जब भारत के नोट पर देश का नहीं एक विदेशी राजा का चेहरा छपा होता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले।